हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एयरटेल की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने मार्च में कैसी परफॉर्म किया, क्या क्या पॉइंट कंपनी में इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट किया है, और क्या अभी आप लोग को ये कंपनी बाई करना चाहिए या नहीं, एंड अगर करना चाहिए तो किस प्राइस पॉइंट पे बाई करना चाहिए। तो गाइस, कंपनी की ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई गेस कंपनी करती क्या है ये तो सबको पता ही है। बाकी जो चीज़ आप लोग को नहीं पता है वो है कि एयरटेल जो है वो इंडिया को छोड़ के और भी 17 देश में मौजूद है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में आप लोग कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 3,89,833 करोड़ के आसपास की है कंपनी की मार्केट कैप। 106 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 12% है कंपनी की ROC एंड 5.86% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुके हैं, नेगेटिव बाई 3.7%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 13% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्रोज में एक भी पॉइंट नहीं है। तो अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ है 4% के आसपास, जो कि 5 साल के कंपेरिजन में कम है। एंड कंपनी की जो लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3% से भी कम है, जो कि 3 साल के कंपेरिजन में अगेन बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड लास्ट 3 साल में प्रमोटर्स की होल्डिंग 11.21% कम हुई है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो दिसंबर एंड मार्च 2021 के कंपेरिजन में इन टर्म्स ऑफ सेल्स बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। और वहीं पे अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में भी कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया कंपेयर टू मार्च 2021 एंड दिसंबर 2021। अगर इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ दिखाई है इन 2022 के फाइनेंशियल ईयर कंपेयर टू 2021 की फाइनेंशियल ईयर। और अगर प्रॉफिट में देखा जाए तो कंपनी 5 साल पहले 10 साल पहले जहाँ पे खड़ी थी प्रॉफिट के मामले में, आज भी वहीं पे ही खड़ा हुआ है। प्रॉफिट में ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं पे अगर 2021 की फाइनेंशियल ईयर की कंपेरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन अगर 10 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो 10 साल पहले जहाँ पे था आज भी वहीं पे खड़ा है, इनफैक्ट उससे कम ही प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ सेल्स देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ 10 साल पहले के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो कुछ खास नहीं है। रिजर्व के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा डेट रहने वाली है कंपनी के पास। रिजर्व से दुगुना से भी ज़्यादा डेट है कंपनी के पास, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर 2021 के कंपेरिजन में 2022 में देखा जाए तो कंपनी रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज़ किया है। अभी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो। FIS ने अपनी होल्डिंग कम की है एंड DIS ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 55.93% है एंड हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग 5% के आसपास निकल के आ रही है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की होल्डिंग है बड़े रिटेलर्स के अंदर। मतलब अगर एग्जैक्टली हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग कैलकुलेट किया जाए इस कंपनी में तो वो 4% से भी कम निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को आप लोग अवॉइड करके चल सकते हो। ट्रेड मत लो, स्विंग ट्रेड लेना है तो लो, बाकी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में मत जाओ। शॉर्ट टर्म की रिटर्न नेगेटिव में है तो इसलिए शॉर्ट टर्म में तो मैं रिकमेंड कर ही नहीं सकता। एंड उसके साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 10 साल पहले कंपनी जो प्रॉफिट देती थी आज भी वही प्रॉफिट दे रही है, इनफैक्ट उससे कम ही प्रॉफिट दे रही है। इसीलिए मैं आप लोग को लॉन्ग टर्म में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी देखो, कंपनी के ऊपर भरोसा है, मेरा भी भरोसा है। मैं खुद एयरटेल का सिम यूज़ करता हूँ तो मेरा तो भरोसा है कंपनी के ऊपर। लेकिन इन टर्म्स अगर प्रॉफिट देखा जाए तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ और भी कई सारी कंपनी दे रही है। मैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आ रहा हूँ, ना कि जिस कंपनी के ऊपर भरोसा है उसमें पैसा लगाने के लिए आया हूँ। देखो, अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, एयरटेल में आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखना है आप लोगों को तो मतलब अगर रिटर्न देखना है तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। इससे बढ़िया रिटर्न आप लोगों को और किसी कंपनी में मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 साल की शेयर प्राइस की ग्रोथ, 1 साल की लो देख सकते हो एंड हाई देख सकते हो। एंड ओवरऑल चार्ट भी यहाँ पे मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, देख सकते हो कंसोलिडेट करिए पिछले 6-7 महीने से। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए भी मत जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए भी मत जाओ। अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट करना है तो आप लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हो, क्योंकि वोडाफोन को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा पैसा लगाने के लिए। एंड आप लोग डायरेक्टली जियो में तो पैसा नहीं लगा सकते हो, तो बचता है सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया एकदम मतलब स्ट्रिक्टली नो है,
तो एयरटेल ही ऑप्शन बचता है। पैसा लगाना चाहते हो टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो एयरटेल ठीक है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ रिटर्न चाहिए कोई दूसरा स्टॉक देख लो। तो गाइज ये तो हो गया कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस एंड कंपनी ने मार्च में कैसे परफॉर्म किया। अभी कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कंपनी में सपोर्ट जोन कहाँ पे निकल के आ रही है एंड कैसे आप लोगों को स्विंग ट्रेड प्लान करना है इस कंपनी में। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो देखो कैसे आप लोगों के लिए जो आइडियल प्राइस पॉइंट रहेगा वो रहेगा 650 रुपये के आसपास की, जो कि ये वाला सपोर्ट जोन निकल के आ रही है इस कंपनी में। 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्राइस पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इन दिस कंपनी। तो इस प्राइस पॉइंट के आसपास आप लोग डेफिनेटली बाइंग कंसिडर कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। अभी स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है वो मैं यहाँ पे समझाया था। तो देखो गाइस अगर ये कंपनी 687.9 की जो रेजिस्टेंस है इससे स्लिप कर जाती है और 646 की जो सपोर्ट है यहाँ से बाउंस बैक शो करती है, तो यहाँ से बाउंस बैक शो करने के टाइम पे बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 687.9, सेकंड टारगेट रहेगा 733.6 का। और अगर कंपनी यहाँ से ही बाउंस बैक शो कर देती है तो यहाँ पे बाउंस बैक जब कंपनी शो करेगी तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाइंग प्लान करना फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 733, सेकंड टारगेट रहेगा 777 का ऑलमोस्ट, जो कि 52 वीक हाई के आसपास निकल के आ रही है। एज सिंपल एज दैट, कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये जो सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो आप लोगों के सामने है एंड मैं करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पढ़े मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।